भारत बांग्लादेश सीमा, अज्ञात स्थान, हरे भरे घनघोर जंगल के बीच बेहद सावधानी से बढ़ते कदम। हर कदम पर जंगली जानवर से लेकर तस्करों आतंकियों का खतरा। जंगल के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं बीएसएफ के जवान, चोटी से जमीन तक। मकसद है तस्करी और खतरे की रोकथाम। बांग्लादेश सीमा पर तस्करी गाय। गायों के झुंड के बीच बैठी इस गाय को ध्यान से देखिए। इसके माथे पर 3 नंबर लिखा है। अब इस गाय को देखिए, इस पर अंग्रेजी का अक्षर जी लिखा है। एक और गाय को ध्यान से देखेंगे तो उसके शरीर पर सी लिखा पाएंगे। ये किसकी गाय है? ये अलग अलग बाड़े में क्यों रखी गई हैं? गायों के शरीर पर ये नंबर क्यों है? अंग्रेजी के अक्षर क्यों इनके शरीर पर दागे गए हैं? कहां की है ये गाय? पहेली नुमा इन सवालों का जवाब आपको देंगे, पर जवाब तलाशने के लिए आपको आज ले चलेंगे बेहद घने जंगल में। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में मेघालय के गारो खासी हिल्स का ये घना जंगल, जहां ऊपर भारत है, नीचे बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश सीमा, जहां से हमें गायों की बेहद नए तरीके से तस्करी की सूचना मिली है और जिसे रोकने के लिए बीएसएफ बेहद खतरनाक जंगलों में डटी हुई है। कैसे होती है गाय और गोवंश की तस्करी, कैसे बीएसएफ उसे रोकती है, ये सब कुछ आपके सामने लाने के लिए मिशन पर निकली है एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ। इस जंगल और दूर दूर तक फैले इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के कंधों पर है। रात दिन बीएसएफ के जवान यहां पहरा देते हैं, हर हरकत पर नजर रखते हैं और यहां के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ हैं। बीएसएफ के इन जवानों के साथ गौ तस्करों की तलाश में संवाददाता प्रतिमा मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी इस घने जंगल में उतरे हैं। आज तक आपने कई कहानियां सुनी हैं कि कैसे बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि हम अपने घरों के कमरों में आराम से सो सके चैन की नींद। लेकिन आज पहली बार ऐसा है जब हम खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके की कठिन परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को हम खुद जिएं और आप तक ये कहानी पहुंचाएं कि कैसे किन कठिन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं। सांप, बिच्छू और जोंक के अलावा खतरनाक जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये पतली पगडंडियां, जिनके सहारे प्रतिमा मिश्रा इस जंगल में छिपे गौ तस्करी के राज और देश को चौंका देने वाली कहानी आप तक पहुंचाने के लिए बीएसएफ के इन जवानों के साथ कदम से कदम मिला रही हैं। पेड़ पौधों के बीच से
पथरीली पगडंडियों और चढ़ते उतरते इन सकरे रास्तों पर पैदल चलना आसान नहीं है। हम मौजूद हैं मेघालय में, जहां पर ये खासी हिल्स है जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर है एसआर खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बहुत ही कठिन रास्ता है। पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा सकें कि किस तरीके का ये इसको रास्ता नहीं कहा जाएगा। पहली चीज़ तो रास्ता हम जानते हैं, पक्की सड़कों को रास्ता कहते हैं हम लोग, लेकिन इसी में हमने देखा कि आप जवान गश्त लगा रहे हैं। खुद आप भी यहाँ पर हमें दिखाई दिए जब हमने आपसे बात की। तो क्या सर एकमात्र यही रास्ता है जिसके ज़रिए आप लोग कैंप्स तक पहुँच पाते हैं? जी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारी साइड पूरे पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ते हैं, और बांग्लादेश की साइड पूरे प्लेन्स हैं। और जो ज़ीरो लाइन है वो इस जहाँ ये पहाड़ी नीचे अभी आप जाएंगे देखेंगे आप, ख़त्म होती है, वहाँ से फिर बांग्लादेश शुरू होता है। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी करीब 1.25 किलोमीटर तक चले। रास्ता इतना कठिन कि 1.25 किलोमीटर तक चलने पर ही पैर कांपने लगे। तब लाठी का सहारा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से रास्तों को रोकने के लिए पेड़ के तनों की सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन पर फिसलने का मतलब बड़ी दुर्घटना होती है। फिर भी यहां गौ तस्कर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए सक्रिय रहते हैं। यही एकमात्र जरिया है नीचे कैंप तक पहुंचने का, जहां से बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है, और यहीं पर बीएसएफ के जवान गश्त लगाते हैं। बारिश के वक्त अभी यहाँ चलना इतना मुश्किल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश के वक्त जब यहाँ सांप, बिच्छू, लीचेस और कई तरह की और खतरे यहाँ पर मौजूद होते हैं, उस वक्त भी इसी रास्ते को अपनाते हुए सेना के जवान यहाँ पर सुरक्षा दे रहे होते हैं हमें। इन तस्वीरों से आप यहाँ की मुश्किलों, खतरों और चुनौतियों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। महसूस कर सकते हैं कि इस इलाके में पहरेदारी का जिम्मा संभाल रहे इन बीएसएफ जवानों को क्या क्या झेलना पड़ता है। सर, आप कहाँ से? मैं एमपी मुरैना से हूँ। एमपी से हैं, तो क्या कुछ आप लोग लेकर चलते हैं? इतने गंदे मौसम में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? वो काम तो करना पड़ता है, जो भी है अपना लेके रेन कोट वगैरह हमें इशू होता है वो लेके चलते हैं। बाकी जो बूट इशू होते हैं, पानी वाले, कीचड़ वाले, दलदल वाले, जिसमें काम करना होता है वो लेके चलते हैं। घंटे ऐसे कितना लीटर पानी लेके चलते हैं? 2.5 लीटर लेके चलते हैं। 2.5 लीटर में इतने पसीने में 2.5 लीटर पानी में काम चल जाता है? इसमें करना पड़ता है, नहीं तो पहाड़ी भी ज़्यादा है ना, इसलिए। अब ये भी एक समस्या है कि जितना पानी एक बार में अपने साथ ले आएंगे उतना ले आएंगे, क्योंकि अपना लोकेशन नहीं छोड़ सकते। इन बहादुर जवानों से ही सुनिए इनकी मुश्किलों, खतरों और चुनौतियों के बारे में। ये देखिए किस तरीके के जंगलों में है ये लोग। पहले तो आपकी देखिए कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और बारिश के मौसम में जोंक, सर जोंक भी यहाँ बहुत होते हैं, जोंक भी होते हैं। इन्हीं खतरों के बीच एबीपी न्यूज मेघालय खासी हिल्स से होते हुए बांग्लादेश सीमा पर आज पहुंच रहा है, जहां कई चौंकाने वाली तस्वीरों से आपका सामना कराने वाले हैं हम। करीब 6 किलोमीटर जंगल के रास्तों से होते हुए आपको दिखा दें, जो हमारे दाईं तरफ जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ठीक उस पहाड़ी से नीचे उतरकर हम आए हैं। पूरा रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था और टूटा फूटा रास्ता था, उसे रास्ता भी नहीं कहा जा सकता। और उसके बीच से होकर अब हम जहां आ चुके हैं, हमारी बाईं ओर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये समतल इलाका बहुत पहाड़ी इलाकों के बाद आया है, और इसके हमारी बाईं तरफ ये जो एक आपको पिलर दिखाई दे रहा है छोटा सा, उस पार बांग्लादेश की सीमा है। तो यहाँ किसी प्रकार की फेंसिंग नहीं है जो दोनों सीमाओं को बांटती हो। तो ऐसे में बिना फेंसिंग के बीएसएफ का काम और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी जा सकता है बड़ी आसानी से, और इसलिए ये चैलेंज बढ़ भी जाते हैं। मेघालय बांग्लादेश सीमा पर जब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा बीएसएफ की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रही थीं, तो उन्हें खुले इलाके में बहुत सारी गाय के बच्चे और दूसरे जानवर घास चरते हुए नजर आए। यहां सीमा पर बाढ़ नहीं लगी है, ऐसे में घास चरते चरते यही गाय
गोवंश और दूसरे जानवर बेरोक टोक बांग्लादेश की सीमा के अंदर तक चले जाते हैं। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बीएसएफ की नजर इन जानवरों पर खास तौर से रहती है, क्योंकि इन्हीं मवेशियों की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। और अब हमारी टीम आगे बढ़ते हुए मेघालय बांग्लादेश सीमा पर लैंघाट में बने बीएसएफ के चेक पोस्ट कैंप के अंदर पहुंच चुकी है। मेघालय के जिस ईस्ट खासी हिल्स में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल का काम केवल इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ रोकना ही नहीं है, और भी कई सारी मुश्किलें इन्हें आती हैं और भी कई तरह के काम इन्हें यहाँ पर करने होते हैं, जिसमें से एक है तस्करी रोकना, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की जानवर की हो या और भी। हम आपको दिखा दें तस्वीरों में जो आप ये कैटल्स देख रहे हैं, मवेशी देख रहे हैं, इनको उस पार ले जाया जा रहा था बांग्लादेश की ओर, जब बीएसएफ ने इसे रोका है। लैंघाट चेक पोस्ट कैंप में करीब दर्जन भर से ज्यादा गाय और गोवंश हमें मिले, जिन्हें देखकर हम चौंक गए। सबके शरीर पर बने हुए हैं खास तरह के निशान। ये देखिए, माथे पर अंक 3 का निशान वाली गाय यही है। इसके पीछे दिख रही गाय के शरीर पर अंग्रेजी का जी अक्षर खुदा हुआ है, तो एक गाय पर सी। अब हम आपको इस अंक और उसके साथ जुड़ी गौ तस्करी की पूरी कहानी समझाते हैं। तस्कर इन मवेशियों, इन गाय और गौवंश के शरीर पर नंबर, अक्षर या कोई निशान दाग देते हैं। इसकी जानकारी बांग्लादेश की ओर के तस्करों को पहुंचा दी जाती है। यही गाय और गोवंश चरते हुए बांग्लादेश में दूसरे तस्करों तक पहुंच जाते हैं, यानी भारत से बांग्लादेश अपने आप पहुंच जाते हैं। मवेशियों की संख्या के आधार पर हवाला के जरिए तस्करी का भुगतान बांग्लादेश से भारत में कर दिया जाता है, और इसी के साथ सामने आता है गाय और गोवंश की तस्करी का यह बेहद नया और सनसनीखेज तरीका। यहाँ पर जो अभी हमारे सीजर हुए हैं, उनसे हमें पता चला है कि कपड़े की साड़ी वगैरह यहाँ से जाती हैं, बीड़ी जाती है, और ये मोटर पार्ट्स, मोटरसाइकिल, टायर और खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी क्रेज़ है यहाँ पर। इन सब चीज़ों की तस्करी होती है। सुपारी भी हमने देखा, यहाँ पर पीछे भी दिखाई दे रहा है, सुपारी के कई यहाँ पेड़ हैं, तो सुपारी भी वहाँ पर स्मगल, सुपारी की भी यहाँ से स्मगलिंग होती है। पीछे कई बड़े बड़े हमने यहाँ पर सीजर किए हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा 4097 किलोमीटर लंबी है। मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली है। इनमें से 33 इलाके जो पूरी तरह खुले हैं, उनकी तस्करी के रास्ते के तौर पर पहचान की गई है, जहां बीएसएफ खासी सक्रिय रहती है। क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है और यहाँ 0 लाइन तक हैबिटेशन है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को फेवर करती हैं। लेकिन यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा डोमिनेशन हो रहा है और हम इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक रोकने में सफल हैं। भारत से बांग्लादेश में होने वाली गायों की तस्करी का खेल कितना बड़ा है, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा में पिछले 6 सालों में तस्करी के मामले में औसतन 1.5 लाख मवेशी हर साल पकड़े गए हैं। पिछले 3 सालों में तो खास तौर से गायों की तस्करी में 12% की बढ़त दर्ज की गई है। आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ये पड़ताल मेघालय से लगी बांग्लादेश की सीमा पर कर रही हैं। मेघालय देश में सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य है। ऐसे में खुली सीमा में गौ तस्करी रोकने की चुनौती से बीएसएफ के जवान कैसे निपटते हैं, बता रहे हैं मौके पर मौजूद बीएसएफ के कमांडिंग ऑफिसर एसके खान।
मैंने यहाँ पर ऑपरेशन इस तरह से प्लान किया है क्योंकि अपराध तो रोकना ही है। मैंने हर 400-500 मीटर पर अपने जवान बिठाए हैं। मौसम ठीक है, जवान पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब है उस वक्त के लिए फिर हमने दूसरी प्लानिंग की है। वो प्लानिंग ये है कि अभी हमने हर 400-500 मीटर पर एक शेल्टर बनाया है। गायों की तस्करी के इस काले धंधे पर रोक लगाने में बीएसएफ के जवान कैसे तमाम खतरों के बीच दिन रात 24 घंटे खुली सीमा की निगरानी में जुटे रहते हैं, इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा से लगे पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अलावा बीएसएफ उन नदियों में भी कड़ी चौकसी रखती है जो भारत से बांग्लादेश जाती हैं। मेघालय के इस इलाके की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां नदी के सूखे इलाके में जगह जगह बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से डटे हैं। बीएसएफ के जवान नदी से बनने वाली 2 देशों की सीमा पर मोटर बोट के जरिए 24 घंटे चौकसी करते हैं। रात के घुप अंधेरे में भी बीएसएफ का काम रुकता नहीं है और ये तस्वीरें दिखा रही हैं। इस वक्त घोर अंधेरा हो रहा है और बीच जंगलों में जहां पर आपको पता नहीं कब सांप आ जाए, कब बिच्छू आ जाए, यहाँ पर जोक की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद यहाँ पर लगातार जो आप देख सकते हैं जवान वो अपने काम पर लगे हुए हैं, बिना रुके, बिना थके, और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ हमेशा दिखाई देंगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।